हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आप सभी को मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशन अभी अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और जो गवर्नमेंट के द्वारा इंपॉर्टेंट मेजर्स लिए गए उनकी चर्चा भी हम यहाँ पर करेंगे, लाइक इन द टर्म्स ऑफ स्कीम्स। ओके, तो जो आपके एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स सेक्शन पूछा जाता है तो उसके हिसाब से ये वाला टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको ब्रीफली नोट कर लें, जो भी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। और ये जो डेटा है वो ओलिव बोर्ड की हेल्प से दोस्तों तैयार किया गया है और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव स्कीम्स हैं और जो एप्लीकेशन लॉन्च किए गए इनकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी बैंकिंग एग्जामिनेशन होते हैं, लाइक एसबीआई हो गया, आपका आईबीपीएस हो गया, आरबीआई हो गया, इन सब एग्जामिनेशन के लिए आप फर्स्ट मॉक टेस्ट जो है वो दोस्तों फ्री है, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और साथ में अपने कैलिबर को भी चेक कर सकते हैं। इनके मॉक टेस्ट का लेवल मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत सारे डीआई हो गए और आपके लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए, वो अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों यहाँ से सॉल्व भी किए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं और अपने मेन मुद्दे के ऊपर यहाँ पर मूव करते हैं। तो देखो दोस्तों, आपको ये समझना पड़ेगा कि कोविड-19 की वजह से जो है बहुत सारे स्टेट ने बहुत बड़े बड़े मेजर्स लिए और अपने अपने एप्लीकेशन जो है स्टार्ट किए हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि कौन कौन से एप्लीकेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं। तो पहले आप यहाँ पर नोट कर लें कि जो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बन पाएगा। एक आपने सुना होगा कोरोना कवच, उसके बाद ये आरोग्य सेतु आया। तो आरोग्य सेतु जो है इसमें सारे वो एडवांस फीचर हैं और इसको ही गवर्नमेंट ने कंटिन्यू रखा है। तो अगर आपसे पूछा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया एप्लीकेशन कौन सा है, तो इसका नाम होगा दोस्तों आरोग्य सेतु एप्लीकेशन। ठीक है, that is recently launched by the central government to find out about the coronavirus infection cases। इसमें बेसिकली क्या होता है मैं आपको 3-4 पॉइंट में बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि आप इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपसे ये आपकी हिस्ट्री पूछेगा, लाइक कि आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह तो नहीं है और आपके अंदर किसी तरीके का कोई सिम्टम वगैरह तो नहीं है। तो उसके बिहाफ पर ये आपको सेफ और अनसेफ जो है डिसाइड करेगा। ठीक है, तो इससे दोस्तों क्या होगा कि अगर ये मोबाइल एप्लीकेशन सपोज करिए कि यहाँ पर 10 लोग हैं, ओके, और सारे लोग जो है आपस में कनेक्टेड हैं किस एप्लीकेशन के थ्रू, जो कि आरोग्य सेतु एप्लीकेशन है इससे। तो एज्यूम कर लो कि अगर इसमें कोई भी एक पर्सन जो कि पॉजिटिव पाया जाएगा, एज्यूम कर लो कि उसकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, वो लंदन होकर आया और वो पॉजिटिव था, अगर उसने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल किया तो उसके में रेड अलर्ट दिखाएगा और कहीं ना कहीं पर जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है उनके पास भी उसकी इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो अगर वो मार्केट में ट्रैवल कर रहा है या आपके आसपास में कहीं पर है, कुछ भी है, ठीक है, तो आपको पता चलेगा। या फिर आप एज्यूम कर लो कि कोई ऐसा पर्सन है जिसने ऐप इंस्टॉल कर लिया और उसकी कोई एक्टिविटी है, जैसे कि उसने प्रीवियस हिस्ट्री की है, ओके, या फिर कहीं से कहीं ना उसमें कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव में पाए जाते हैं। तो अगर वो पर्सन आपके अपने मोबाइल के साथ में अगर आपके मोबाइल के संपर्क में आएगा तो कहीं ना कहीं पर आपको पता चल जाएगा कि भाई ये वाला पर्सन जो है इसको कोरोना वायरस हुआ है। ओके, तो आसान शब्दों में ये कहा जाए कि ये ब्लूटूथ से काम करता है और हर एक को मोबाइल में इंस्टॉल करना जरूरी रहेगा, तभी आप इसको आपस में एक दूसरे के आसपास में आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आप ये मान के चलें कि अगर किसी पर्सन को कोरोना वायरस है तो ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने से ही नहीं पता चलेगा, उसको उसमें इनपुट भी देना पड़ेगा, अपनी जो डिटेल है वो भी डालनी पड़ेगी। और ये केवल केस मैच कर रहा है, मतलब डिटेल में जो पैरामीटर डाले जा रहे हैं उन पैरामीटर को मैच कर रहा है, तभी आपको जो है ग्रीन में दिखा रहा है, मतलब कि आप कंप्लीटली सेफ है, या फिर रेड दिखाएगा अगर वहां पर कोई भी सिम्टम्स इस तरीके के पाए जाएंगे। ओके, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एप्लीकेशन है, तो इसको भी आप यहाँ पर नोट कर लें। और एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रख लें कि ये 11 लैंग्वेज में 11 लैंग्वेज में इसको स्टार्ट किया गया। ओके, और इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट और भी चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक चैट बोट जो है ये भी लॉन्च किया, व्हाट्सएप का एक चैट बोट, जिसका फ़ोन नंबर आपसे पूछा कभी कभी जा सकता है, वैसे इतना ज़्यादा जरूरी नहीं, लेकिन इतना ही पूछाएगा कि क्या गवर्नमेंट ने अभी जो चैटबॉट लॉन्च किया वो कौन से स्टेट ने किया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा वो सेंट्रल ने किया है। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने अनाउंस किया एक व्हाट्सएप चैटबॉट। चैटबॉट में क्या होगा कि आप केवल हाई लिखकर इस नंबर पर जो यहाँ पर दिया गया है 919013151515, इस पर आप हाई लिखकर भेज दोगे तो जितने भी आपको कोरोना से रिलेटेड जो भी क्यूरी होंगी उनके सवाल के जवाब आपको ये ऑटोमेटिक जो है एक बोट रिप्लाई करेगा। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना।
और आप माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क पर भी इस तरीके के आंसर जो है ले सकते हैं। दोस्तों ये चीज़ें छोटी छोटी हैं लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तीसरा आ जाता है कोरोना कवच। ठीक है, मैंने आपको बताया कि कोरोना कवच सबसे इनिशियली जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी UEIT ने लॉन्च किया था, लेकिन बाद में जो ये आरोग्य सेतु आया इसने पूरी तरीके से जो है अब ये वाला हाईटेक एप्लीकेशन, एडवांस एप्लीकेशन ये यूज़ हो रहा है। तो इसमें बहुत सारे फीचर हैं जो कोरोना में थे, कोरोना कवच में। तो आपसे पूछा है कि इनिशियली सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया था, तो आप बताएंगे कोरोना कवच। लेकिन अभी राइट नाउ जो एडवांस चल रहा है वो क्या है, आरोग्य सेतु एप्लीकेशन। ठीक है, और कौन सा मिनिस्ट्री ने ये जो कोरोना कवच लॉन्च किया था, ये दोस्तों हुआ था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और किसके कोलैबोरेशन के साथ, ये था दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अभी हर जगह पर जो आप ये समझ लें कि जो बड़े बड़े मेजर्स लिए जा रहे हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं पर जो MOHEW मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसका दोस्तों 100% इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर है। ओके, तो अभी यही एक ऐसी बॉडी है जो कि बड़े डिसीजंस लेने के लिए जो है यहाँ पर देखी जा रही है, तो आप इसको भी यहाँ पर नोट कर लें। इसके बाद हम आ जाते हैं फोर्थ पे, कोविड-19 हेल्प डेस्क। दिस एप्लीकेशन वॉज डेवलप्ड बाय सेंटर टू गेट द डायरेक्ट फीडबैक फ्रॉम पीपल who have undergone कोरोना वायरस ट्रीटमेंट इन द कंट्री। तो कोविड-19 फीडबैक जो है ये इसलिए बनाया गया ताकि कोई भी पॉजिटिव पेशेंट है या जिसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है वो अपने विचार जो है गवर्नमेंट के साथ में शेयर कर सके कि वहाँ पर ट्रीटमेंट की क्वालिटी कैसी है, जो फूड वगैरह दिया जा रहा है, क्लीनिंग कैसी है, तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर बताई जा सकती हैं। नेक्स्ट दोस्तों ये है गोवा के द्वारा। ठीक है, तो गोवा का आप यहाँ पर नोट कर लो, द गोवा हेल्थ मिनिस्ट्री ज्वाइन हैंड विद इन कोवर टू डेवलप एन एप्लीकेशन कॉल्ड टेस्ट योर सेल्फ गोवा। तो गोवा का जो एप्लीकेशन है इसका नाम है टेस्ट योर सेल्फ गोवा। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाएगा। गोवा के एप्लीकेशन का नाम हो सकता है गलत दे दिया जाए वहाँ पर, ओके, या फिर ये लिख दिया जाए कि गोवा बैरियर्स, गोवा कोरोना। तो आपको वहाँ पर यही चेक करना है कि टेस्ट योर सेल्फ गोवा जो है यही इंपॉर्टेंट है। ये गोवा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको अभी हाल ही में बनाया था। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप यहाँ पर नोट करते चले। इसके बाद अगर हम पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ पर पुडुचेरी गवर्नमेंट ने भी एक डेवलप किया जिसका नाम है टेस्ट योर पुडुचेरी। तमिलनाडु की बात करोगे तो तमिलनाडु का भी एक एप्लीकेशन है। ओके, तो इसको भी आप यहाँ पर नोट कर लें। इन्होंने भी कोविड-19 के चलते क्वारंटाइन मॉनिटर जो है इसको लॉन्च किया था, कोविड-19 क्वारंटाइन मॉनिटर। ठीक है, तो ये दोस्तों आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका का है क्वारंटाइन वॉच, ये आपसे पूछा जाएगा। ओके, ये बिल्कुल सिमिलर है जो कि तमिलनाडु का क्वारंटाइन मॉनिटर जो है लॉन्च किया गया। इसमें क्या है कि मैं आपको बता दूं कि कोई भी पेशेंट, ठीक है, सपोज करो कि किसी पर्सन की ट्रेवल हिस्ट्री है तो उसको आइसोलेशन में रखा जाता है 14 दिन। ठीक है, क्योंकि ये कोरोना वायरस जो है इसका साइकिल 14 डेज का होता है। तो इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए अलग अलग डिफरेंट स्टेट ने अपने अपने एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं। तो इसी वजह से तमिलनाडु का जो एप्लीकेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो कर्नाटका का है क्वारंटाइन वॉच। ठीक है, तो इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों पंजाब। तो पंजाब का भी आप यहाँ पर नोट कर लें, इसका नाम है कोबा पंजाब। ठीक है, COBA, कोबा पंजाब। ठीक है, ये अभी पंजाब की गवर्नमेंट इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और केरला का है GOK केरला, GOK डायरेक्ट। ठीक है, ये जो है केरला का है, तो ये भी आप यहाँ पर नाम नोट करते चलें, GOK डायरेक्ट। ये जो है कोरोना वायरस की जो अवेयरनेस है इसको लोगों तक पहुँचाने के लिए जो इसको बनाया गया है। ओके, आपको मैं बता दूं कि NCR जो नेशनल कैपिटल रीजन है NCR, नोएडा अथॉरिटी आपूर्ति सुविधा एप्लीकेशन वॉज लॉन्च दिस वीक टू स्टार्ट होम डिलीवरी ऑफ एसेंशियल आइटम्स टू द रेजिडेंट्स। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये बेसिकली एप्लीकेशन क्या है। जो नोएडा में नोएडा अथॉरिटी है इसने जो भी जैसे कहीं कहीं पर सील है, ठीक है, सोसाइटी जो है उनको सील कर दिया गया जो हॉट स्पॉट एरियाज हैं। हॉट स्पॉट का मतलब दोस्तों ये है कि किसी भी सेक्टर में, बेसिकली नोएडा में सेक्टर होते हैं, तो अगर किसी भी सेक्टर में कहीं पर कोई भी पेशेंट अगर पाया जा रहा है तो उस पूरी सोसाइटी को लॉक कर दिया जा रहा है और उस पेशेंट को किसी न किसी हॉस्पिटल में, लाइक एज पर माई इंफॉर्मेशन ग्रेटर नोएडा में जो शारदा यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पर कुछ लोगों को रखा गया है। ओके, तो अगर नोएडा में कोई भी केस पाया जा रहा है तो क्या करा जा रहा है कि उस सोसाइटी को सील कर दिया जा रहा है। तो सील करने के बाद जो जरूरी सुविधाएं हैं वो दोस्तों नोएडा अथॉरिटी आपूर्ति सुविधा इस एप्लीकेशन के द्वारा जो है लोगों को मुहैया कराई जाएंगी। तो इस वजह से नोएडा अथॉरिटी ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र का है महाकवच। अगर आपसे पूछा जाए कि महाकवच एप्लीकेशन कौन से राज्य सरकार ने जो है अभी इसको जारी किया था कोरोना वायरस के चलते, तो ये है महाराष्ट्र। ओके, और ये एप्लीकेशन डेवलप किया गया था टू ट्रेस द कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ऑफ कोविड-19 पेशेंट। मतलब सब कुछ जितने भी एप्लीकेशन है इन सब में डेटा ही इंपॉर्टेंट है। डेटा डाला जाएगा, उस डेटा को कंपेयर किया जाएगा और उसके बाद बता दिया जाएगा कि भाई कितना आपके अंदर रिस्क है या नहीं है, समथिंग लाइक दैट। ओके, एक चीज़ दोस्तों आप और यहाँ पर ध्यान ये रख लेना कि ये जितने भी एप्लीकेशन है ये जो सारे के सारे हैं, कोई ब्लूटूथ से काम कर रहा है, कोई इंटरनेट से काम कर रहा है और आपस में एक दूसरे के डेटा कंपेयर को लेकर ही ये जो है अपने डेटा की वैल्यू को आप तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। लाइक अगर मेरे पास और भी कोई एप्लीकेशन आएगा या फिर तो मैं उसे नीचे कमेंट सेक्शन में अपडेट कर दूंगा। आप यहाँ पर ये देख लें कि जो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो मैंने और बनाया था जिसमें मैंने कुछ और भी एप्लीकेशन डिस्कस किए थे, तो वो भी आप यहाँ पर देख लेना। ओके, तो यहाँ पर आप देख लें, टू टेकल द क्राइसिस अक्रॉस द कंट्री मैनी स्कीम्स हैव बीन लॉन्च टू हेल्प द इंडियन सेक्टर। ओके, तो यहाँ पर जैसे गरीब कल्याण योजना है तो इसको लॉन्च किया गया। ओके, आपको पता होगा कि जो हमारे के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, इन्होंने 1.7 लाख करोड़ का रिलीफ पैकेज अनाउंस किया था, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके, आप जैसे यहाँ पर देख लें कि कैश ट्रांसफर डीबीटी विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द हाउस होल्ड्स। तो ठीक है, इसमें जो जनधन योजना है, वुमेन है, पुअर पेंशनर्स हैं, तो इनके लिए, मनरेगा फार्मर्स हैं, इनके लिए भी जो है बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई हैं। तो 500 रुपये दिए जाएंगे हर एक मंथ एक्स ग्रेशिया अमाउंट। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट जो है वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ठीक है, उसने क्या क्या बड़े मेजर्स लिए हैं। ओके, तो आप उस वीडियो को देख लेना, वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में दोस्तों डिस्कस किया है। ओके, लेकिन रेफरेंस मैं यहाँ पर भी आपको देना चाहूँगा। और फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ द एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द AFF विल बी पेड बाय द गवर्नमेंट, ये कहा गया है। और इसमें आप ध्यान रख लें कि इंक्रीज इन वेजेस विल बी प्रोवाइडेड फॉर मनरेगा वर्कर्स अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। अब क्या करने वाले, 5 करोड़ फैमिलीज़ के लिए जो इंक्रीज वेजेस है जिसमें 2000 रुपये हर वर्कर है वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, PM किसान स्कीम है तो इसमें भी बात की गई है। जो इंस्टॉलमेंट था 6000 रुपये हर एक साल मिलता है, उसकी जो स्कीम है तो उसमें जो पहले अमाउंट है 2000 का वो इन लोगों को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ें ली जा रही हैं। और सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो वुमेन काम करती हैं तो इनको जो है कोलेट्रल फ्री, मतलब विदाउट कोई भी इनको जो है अपनी चीज़ें गिरवी नहीं रखनी पड़ेंगी और उसमें 20 लाख रुपए तक का जो है लोन इनको काम स्टार्ट करने के लिए आने वाले दिनों में दिया जाएगा। ये बड़े मेजर्स लिए गए हैं। और फूड स्कीम्स भी बहुत सारी चल रही हैं। लाइक अंडर द फूड स्कीम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बेनिफिट विल बी प्रोवाइडेड टू 80 करोड़ इंडिविजुअल्स, 80 करोड़ लोगों को जो है इससे मिल रहा है। तो आपसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में क्या पूछा था, मैं यहाँ पर क्लिक करके भी आपको बता दूंगा। जैसे लिखा है PMGKAY, तो आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि PMGKAY, इसमें जो है जी का मतलब क्या है। ओके, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, या फिर ए का मतलब क्या है, तो ये पूरी फुल फॉर्म आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। और जो RBI है इसने भी बहुत बड़े मेजर्स लिए। लाइक इसमें 3 मंथ्स का जो EMI ऑप्शन है इसके लिए मोरेटोरियम जो है ये दिया गया। इसका मतलब ये है दोस्तों, मोरेटोरियम एक तरीके की छूट होती है, ठीक है, फाइनेंशियल छूट। तो इसमें क्या करने वाली सरकार है, आपके लिए जो EMI आपकी जाती है तो उसमें 3 महीने के लिए जो EMI है वो आपकी नहीं जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 3 महीने की EMI आपकी ख़त्म हो गई, बिल्कुल भी नहीं। आपका लोन का पीरियड, सपोज कर लो कि आपने होम लोन लिया है, 10 साल का आपका होम लोन का अमाउंट है, ठीक है, तो आप ये मान के चलें कि ये जो 3 मंथ आपके नहीं जा रहे हैं तो अब आपके ये 10 साल 3 मंथ हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने पहले मंथ में ही लोन लिया और यहाँ पर कोरोना वायरस आ गया तो इस वजह से आपकी पहली, दूसरी, तीसरी EMI नहीं जा पाई, तो आप ये मान के चलें कि 3 मंथ के बाद स्टार्ट होगी EMI और फिर ये जो EMI है अब ये बढ़ जाएगी, 10 साल 3 महीने की EMI हो जाएगी। इसमें दोस्तों बहुत सारे घाटे भी हैं। लाइक अगर कोई पर्सन EMI को ड्रॉप कर रहा है तो कहीं ना कहीं पर जो उसको इंटरेस्ट पे करना है वो काफ़ी यूज इंटरेस्ट बन जाता है। लाइक सपोज कर लो कि अगर किसी की 20,000 रुपये की EMI जा रही है होम लोन की, उसने लोन लिया है 20 लाख रुपए का 10 साल के लिए, तो कहीं ना कहीं पर ये जो 20,000 रुपये वो 3 नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं पर इसका बहुत बड़ा अमाउंट लाखों रुपए में उसको एट द एंड ऑफ जो 3 मंथ्स की EMI है उसमें दोस्तों लग कर आएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि बैंक लोन में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, तो ये चीज़ें भी आपके लिए पता होनी चाहिए। ओके, और मैं आपको ये जरूर कहना चाहूँगा कि कभी भी आप एग्जाम में जाएं तो एक बार RBI की वेबसाइट से
जो पॉलिसी रेट होते हैं उनको जरूर चेक करके जाएं, क्योंकि पॉलिसी रेट करंट ही आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगर कहीं पर कोई डिस्कशन हो रहा है उसके बाद हो सकता है कि अपडेट हो जाए, तो ये 100 बेसिस पॉइंट पर जो है रिडक्शन किया CRR में, तो आप ये देख कर जाएं कि करंट कितना है, वो आपको RBI की वेबसाइट पर ही मिल जाएगा। ओके, और भी बहुत सारे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट टू द ₹15,000 करोड़ इन इंडिया कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस हेल्थ। देखो अभी क्या है कि गवर्नमेंट ने एक 15,000 का पैकेज भी, 15,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा पैकेज भी इसको भी लॉन्च किया गया है। और जो जगह जगह पर टेस्टिंग लैब, टेस्टिंग किट यूज हो रही हैं, या फिर जिन जिन स्टेट को बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ रही है फंड की, तो उनको जो है एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स फंड के तौर पर दोस्तों ये दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसको भी आप यहाँ पर नोट कर लें, ये भी इंपॉर्टेंट है। और PDF जो है वो आपको मैं नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। ये तो आपको पता होगा कि PM केयर्स फंड अभी लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। इसमें फुल फॉर्म पूछी जाएगी आपसे, PM केयर में एक एक शब्द की फुल फॉर्म क्या है, तो ये भी आप नोट कर लें। प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड। ठीक है, तो ये चीज़ आप दोस्तों यहाँ पर नोट कर लें, आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसमें कई सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने डोनेट किया है, और इसमें PM केयर में अगर आप पैसा डोनेट करते हो तो ये लिखा है बिफोर 30th जो वुड क्लासीफाई एज अ टैक्स रिडक्शन अंडर सेक्शन 80Z, तो इसमें आपको छूट भी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर दोस्तों रखी गई हैं। ओके, तो PDF मैं आपको नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, और फ्री मॉक टेस्ट का लिंक भी दिया, आप इसको भी ज्वाइन कर लें। तो आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। इस वीडियो को लाइक करें, आगे फॉरवर्ड करें, और इस तरीके के और भी वीडियोज़ हमारे YouTube चैनल पर आते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।